हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम जो है चैप्टर 3 जो है पूरी कंप्लीट कर लिए थे, और उसके बाद जो है आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले थे, ठीक है। और चैप्टर 4 में जो है एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आज आपको हमें कराना था। 4.1 का आपको ध्यान होगा कि हम 4.1 का कुछ क्वेश्चंस जो है हम आपको पहले भी कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो जो स्टूडेंट्स अगर जो नहीं देखे थे तो आज हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते। और उससे भी पहले आप लोग को हम बताए थे फॉर्मूला सब लिख लेना, क्योंकि हम एक लिंक आपको शेयर किए थे, उसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स नहीं देखे तो आज से प्रीवियस देख लेना यूट्यूब चैनल लिंक में, ठीक है। चैनल में 7th क्लास की आज एक्सपोनेंट पावर कराया, तो उसमें सारा फॉर्मूला आपको लिखा है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख के लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जो स्टूडेंट्स काफ़ी जो थे क्लास रेगुलर कर रहे हैं तो उन लोग कर लिए होंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये बताए थे आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, हमें फर्स्ट में लिखना था, बताना था कि कौन सा इसमें बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। जैसे 2 पे पावर 4 हमें लिखा हुआ, 2 पे पावर 4 यानी कि पावर जो 4 था ये हमारा होता था एक्सपोनेंट्स। ये जो था क्या होता था, एक्सपोनेंट्स, और ये जो है वो क्या है, बेस है इसकी। और एक्सपोनेंट को ही हम लोग पावर बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। एक्सपोनेंट को ही हम लोग पावर बोलते हैं, और बेस ये होता है। इस तरह से फर्स्ट में आप लोग लिख लोगे कि कौन सा एक्सपोनेंट है कौन सा बेस है सारे क्वेश्चन में। जैसे बी में है -3 पे पावर 5, तो -3 बेस हो गया और 5 जो है वो क्या होगा, पावर हो गया इसका, ठीक है। इस तरह से आपको जो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पूरा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में जो था आपको सिंप्लीफाई करके बताना था, सिंप्लीफाई करके बताना था, यानी कि सोल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। तो हम देखो यहाँ पे करके आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको जो है करके बता रहे हैं, और फिर आपको भी देखोगे कि क्या करना था। जैसे फर्स्ट में था 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 पे पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर पे पावर 6, ठीक है। अब देखो क्या था, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग आपको बताए थे कि इसमें ना बेस सेम करो। जैसे ये 3 का स्क्वायर है, इसे हम लोग उल्टा कर देना तो ये पावर माइनस में आ जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाता था ना, हमेशा माइनस में होता था तो उसे रेसिप्रोकल करके प्लस में कर देते थे, तो प्लस में तो उसे रेसिप्रोकल करके माइनस में कर देते। और ये पावर पे पावर 2 बार पावर है, तो क्या आ जाता है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई आ जाता है, यानी कि 6 2 12। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो रहा था। अब देखो यहाँ से बेस सेम है, तो आपको हम बताए थे कि जब भी बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। पावर आपस में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब बेस सेम है तो पावर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, यानी कि 2 + -5 + 12। डेट मीन्स देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 पे पावर, देखो इस तरह से होगा, ठीक है। पहले हम ये दोनों का प्लस के लिए 12 और 2 12 और 2 14, 14 में से 5 जाएगा 9, यानी कि 2 पे पावर 9। दैट इज आवर आंसर्स, इट इज आवर आंसर्स। यही हमारा जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग को फर्स्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना था और क्या सोल्व करके लाना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर इसी का बी में जो था, बी में हमें दिया हुआ है -5/3 पे पावर -5/4 इंटू -5 पे पावर 2, -5 पे पावर 3, -5 पे पावर 4, -5 पे पावर 2। बहुत ही ईजी है, इसमें हम सीधा लिख सकते हैं 3 + 4 + 2, डैट मीन्स -5 पे पावर 4 और 3 7, -5 पे पावर 9। क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस, बेस सेम हो तो पावर हमेशा प्लस हो जाता है। इस तरह से आई होप कि सी क्वेश्चन बी भी हो गया आपको। सी जो क्वेश्चन था वो देखो मेरे पास दिया हुआ था 2/5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2/5 पे पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 पे पावर 2/5 पे पावर, ठीक है। हम इस तरह से देखो इसमें भी करना था, क्या हम करेंगे, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और इस तरीके से हमें करना था। देखो क्वेश्चन में है 2/5 2/5 2/5, जब पावर पे पावर ना सब बेस सेम है तब पावर आपस में प्लस, पावर आपस में प्लस। हम एक फॉर्मूला लिखाए थे, आप लोग इधर बगल में इसका चाहो तो रीजन लिख देना कि जब ए पे पावर
m हो और अगेन a पे पावर n हो, तो क्या लिखा है, तो a पे पावर m प्लस n, दैट मीन्स पावर आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर यहाँ से हो जाएगा 2/5 पे पावर 2 प्लस माइनस यानी कि -3 प्लस 4। देखो 4 और 2 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि 2/5 पे पावर 3, दैट इज आवर आंसर। आप इसे चाहो तो सोल्व भी करके लिख सकते हो, 2 पे पावर 3 8 और 5 पे पावर 3 125। ठीक है, तो आई होप कि देखो इसका जो ABC क्वेश्चन जो था आराम से हो गया होगा। और डी क्वेश्चन जो है, डी क्वेश्चन देखो आपको करके बता रहे हैं। ठीक है, डी क्वेश्चन जो था, डी क्वेश्चन जो है, डी जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसमें हमें ये दिया हुआ था, डी जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें दिया हुआ था 3/7 पे पावर -1, ठीक है, और उस पे पावर -2। ठीक है, 3/7 पे पावर -1, उस पे पावर फिर से -2। पहले -1 है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, -7/3 पे पावर -2, ये -1 हटेगा, फिर ये माइनस यानी कि 3/7 पे पावर 2, यानी कि 9/6 9 7 49। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ भी लिख के छोड़ दोगे। इस तरह से था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। थर्ड जो क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो आपको 7th क्लास में आप लोग को याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ सबसे पहले था 5 पे पावर x - 2 = 225। हम जब भी बताते हैं कि इस टाइप का इक्वेशंस का क्वेश्चन आता हो, जब भी इस टाइप का इक्वेशंस का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करोगे, इसे भी इसके फॉर्म में जैसे बेस से हम कर दो या पावर से हम कर दो। जैसे हम 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 25 था वही, ठीक है, 5 पे पावर x - 2 = 25 को हम लोग लिख सकते हैं, ये तो था x ऊपर 5 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से आया x - 2 = तो बेस और पावर इसीलिए हम या तो बेस या पावर से हम करना था। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x = 2 + 2 दैट मीन्स 4, x = देखो -2 का इधर आकर +2 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग को चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे और किस तरीके से करना था, आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी में था, बी में हमारे पास देखो दिया हुआ है 2 पे पावर 2, फिर उस पे पावर x, और इधर है क्या है, इधर है 2 पे पावर 3, फिर भी उस पे पावर 2 पे पावर 3, फिर उस पे पावर 4। एट फर्स्ट हम लोग देखो ये पावर पे पावर है तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये तो 2 पे पावर 2x हो गया और ये 2 पे पावर क्या आ जाएगा 12। देखो 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ से बच गया 2x = 12। द वैल्यू ऑफ x इज 12/2 दैट इज 6। जो वैल्यू हो गया वो क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाए कि देखो इसका जो बी क्वेश्चन था वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और बी के बाद जो था, बी के बाद जो है हमें क्वेश्चन नंबर बी के बाद जो है आपको देखो क्वेश्चन नंबर सी करना है। सी में जो है स्टूडेंट्स वो हमें बताना था 2 पे पावर h प्लस 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x। ठीक है, और इधर है हमारे पास 192। अब देखो यहाँ पे आप ना इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई में होता था, तो आप लोग चीज़ों को आसानी से कर लेते थे, बट यहाँ पे जो है 192 वो प्लस में आ गया। और जहाँ तक कि आपको पता कि प्लस के लिए आप लोग कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, और 2 पे पावर x है तो आप लोग आंसर भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग किस तरीके से करोगे, तो आपको करना क्या है ना, इधर जो है ना इसको इसके फॉर्म में लाना, इसको भी इसी के फॉर्म में लाना है, इसे भी 2 पे पावर x, ताकि हम ऐड करेंगे ना तो हमारा ये सेम हो जाए 192 है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे 192 यानी कि 2 पे पावर 2 कितने नंबर, जैसे आप यहाँ पे हम देख रहे थे 32 + 32 + 32 नहीं आ रहा, 2 और 2 4 और 6 3 3 9 9 3 12 नहीं आ रहा था। और अगर जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं
और 64 64 और 64, तो 4 4 8 3 12 या इससे 64 क्या आता है 2 पे पावर 5, क्या आता है 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5। ये कैसे ली, क्योंकि हमें इसे इसके फॉर्म में लाना था, ये तीनों ये जो है ना ये इसकी, तो ये इसका बेस सब इसके बराबर हो गया, इसका बराबर हो गया सब, यानी कि यहाँ से हम एक को सोल्व कर लेंगे और वही आंसर सब आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो था हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि देखो आप लोग जो चीज़ों को है अच्छे से समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके, सॉरी, और यहाँ पे ना 64 आ रहा था, तो यहाँ पे 2 पे पावर 6 होता है 64, ठीक, 2 पे पावर 5 जो होता है वो होता है 32, यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी में जो था हमें, डी में जो है बच्चों देखो, डी जो था, डी में जो है अब हमें पावर x दे रखा है 8 पे पावर 225 और यहाँ इक्वल टू 32 पे पावर x। ठीक है, अब हमें इसे किस तरीके से करेंगे, अब हमें इसे किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए इसे आपको ये देख रहा है कि बेस हम सेम ला सकते हैं, इसे हम लिख देते हैं 2 पे पावर 3 फिर उस पे पावर 225, तो पावर पे पावर होता है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, और इसे लिख सकते हैं आप लोग 2 पे पावर 5x, क्योंकि 2 पे पावर 5, फिर अभी कट गया, यहाँ से बच गया 3 इंटू 200, मल्टीप्लाई भी आप लोग करके लिखोगे, हम नहीं लिखे क्योंकि आंसर जो है फिर ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 5x आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा x, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हमें करना था, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई हम नहीं किए, लेकिन आप लोग करके भी देखोगे आंसर सेम आ गया। 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 3 जा 5 3 जा 15, कैरी बच गया 1, 4 3 जा 12, 135। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो x की वैल्यू जो है 135 आ गया। तो हमें बेस या पावर किसी भी तरीके से सेम लाना पड़ेगा, बेस या पावर हमें किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि देखो नीचे का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हमें बेस या पावर दोनों में से सेम जो है वो किसी तरीके से लाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर ई क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना था, ई जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखो क्या करना था। ई जो क्वेश्चन है उसमें देखो स्टूडेंट्स हमें ये बताना था, ई में सेम है, इस बार मल्टीप्लाई में है 7x इंटू 3x इंटू 7x 2x इंटू 3x इक्वल टू 1764। ना यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि देखो पावर सेम है ना, तो बेस आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 7 2 14, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 3 पे पावर x। और 1764 का हम लोग क्या लिखेंगे, 1764 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एट फर्स्ट ये देखो 2 से जा रहा था, एट फर्स्ट ये 2 से जा रहा था, 7 2 14 3 जा 14 3 जा 42, शायद ये 42 का भी स्क्वायर ये भी होता होगा, 42 का स्क्वायर से आप लोग को निकालने के लिए बता रहे थे, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 2 जा 16, 1764। या इस तरह इसे आप लोग करोगे ना, डायरेक्ट देखोगे करोगे ना, तो ये 42 का स्क्वायर लिखोगे। और इधर भी हम क्यों देखें कि हमें देख रहा था कि हमेशा शायद ये बेस सेम हो रहा, इसीलिए हम 42 का स्क्वायर से देखेंगे। 42 से 42 कट गया, x की वैल्यू 2 हमारे पास आ गया आंसर। x की वैल्यू जो 2 थी वही हमारा क्या हो जाएगा, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग का जो क्वेश्चन था ये इस तरह से x की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग ना 9th में फिर से दोबारा अच्छे से पढ़ोगे, इसलिए अभी अच्छे से कर लेना ताकि 9th में प्रॉब्लम नहीं हो और आप लोग चीज़ों को आसानी से निकाल सको। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ में जो था हमारे पास 4 पे पावर 4 इंटू 10 अपॉन एक्स पे पावर 2 माइनस 6 इंटू 10 अपॉन एक्स पे पावर 2 प्लस
3 इंटू 10/x पे पावर 2 इक्वल टू 1। ये देखो थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन था। तो देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन है, इसे हमें 1 है, इसकी वैल्यू हमें बताना था, इसकी वैल्यू हमें बताना था। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बताना था। देखो तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, देखो 4 पे पावर 10/2 माइनस 6 इंटू 10/x पे पावर 2 और 3 इंटू 10/x पे पावर 2, और हमें सोल्व करके बताना था कि इसकी आंसर्स क्या आएगी। ठीक है, तो देखो अभी हम आपको जो इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो था इसका, ये सी जो बताए थे उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा, और आपको देखो करके बता रहे एक बार। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग जब करेंगे, यहाँ से आप लोग करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे सोल्व करके और चेक करके करेंगे। ठीक है, इसे आप जैसे उधर 1 है तो उधर 1 है, तो हम 1 को उसे कितने भी स्क्वायर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 जो है उसे कितने भी उसी के फॉर्म में आ सकता है आंसर्स। तो यहाँ से हमारा सिंपल जो अगर ना वो जो भी है, जैसे 1 में था, पिछले क्वेश्चन में था 192, तो हम इसके फॉर्म में लाए थे, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसे भी हम उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 10 जो बेस है ना, ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 10 आएगी। ठीक है, ये जो है ना, क्योंकि ये बेस वहाँ हम 1 को भी इसके फॉर्म, पहले तो हम इसके फॉर्म में लिखे, 1 को हम कितना भी इस तरह से हम लिखें, मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 10 पे पावर, ठीक है, तो उसे हमें सेम ही आ जाएगा। 1 में हम बेस करेंगे तो यहाँ से सीधा हम लिखेंगे 10/x, बेस जो है ना उसका बेस का 1 के बराबर की, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर कुछ भी लिखेंगे हमारे इसी तरह से आएगा, तो x की वैल्यू 10 आएगा। बाकी आप लोग को देखो ये क्वेश्चन थोड़ा और दूसरे तरीके से भी हो सकता है, तो वो हम आपको और आगे डिटेल में जब कराएंगे तब आपको करोगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में था इवेल्युएट करना था, यानी कि हमें इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था। 1/2 पे पावर 5, 1/2 पे पावर 5 इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई बाय -2/3 पे पावर 4 इंटू 3/5 पे पावर -1। ओके, अब हमें इवेल्युएट करना है। इसकी इवेल्युएट करने का मतलब क्या हुआ, हमें इसे वैल्यू फाइंड आउट करके सोल्व करके निकालना है कि क्या आएगा। अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि सबसे पहले तो हम लोग इसे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उससे सोल्व करेंगे 1/2 पे पावर 5 -2/3 पे पावर 4 और 3/5। यहाँ से हम लोग इसे ऐड फर्स्ट सोल्व कर रहे थे, इसे हम लोग फर्स्ट सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 पे पावर 5 इंटू -2/3 पे पावर 4 इंटू 5/3। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तो हम लोग अब कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ एक ही करने का तरीका होता है, फिर आप लोग सीधा अलग अलग कर लिया करें। 2 इंटू 1 2 3 4 5, और इधर तो 1 को कितने बार भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर ऊपर था -2 इंटू -2 इंटू -2 और 3 इंटू 3। ओके, और यहाँ से था आपके पास जो था फिर यहाँ पे 5/3। ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 कटेगा, और ये सारे माइनस में था इसलिए प्लस में आएगा, ऊपर 1 बचा, यानी कि 5 1 2 3 4 5, यानी कि अब 3 के पावर 9 3 3 9 3 27 3 81, और 81 को और हम लोग 3 से करेंगे तो 2/4, ये हमारा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से फिर हम कर रखे हैं। ठीक है, 5/243 दैट इज आवर आंसर। 5/243 दैट इज आवर आंसर। तो एक बार आप लोग इसे रफ कर नोट कर लो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, 3 3 9 5/3 या 1 मिनट देखो, और यहाँ पे ना 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243 और एक 2 भी बच गया था,
तो 2 भी बच गया था, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, तो 5/3 2 6, 4 2 8, 2 2 4, 486 क्या आ जाएगा 5/486। ठीक है, एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस होगा तो आप लोग सही से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से था इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इस तरीके से हमें करना था ना। इसका जो बी क्वेश्चन है, बी जो क्वेश्चन है बी, क्वेश्चन नंबर बी, इसी का जो बी है, बी जो है देखो, बी जो क्वेश्चन है उसमें आपको करके बताना था 7 पे पावर 3 इंटू 49 पे पावर -1 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 25 पे पावर -4। ठीक है, अब देखो यहाँ से था 7 पे पावर 3 इंटू 49 यानी कि इसे हम लिखेंगे 1/49। ठीक है, और इसे लिखेंगे 5 पे पावर तो 3 है ही, इसे हम और लिख देते हैं 5 का स्क्वायर इंटू -4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इसे हम लिख सकते थे, देखो यहाँ से ना और थोड़ा हम इसे लिख दिए पावर दोनों का, 49 को ना हम लिख देते 7 का स्क्वायर इंटू -1, क्योंकि स्क्वायर का क्योंकि थोड़ा आसान से सॉल्व हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 7 पे पावर -2 और ये 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर -8। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसलिए किया ताकि बेस सेम होना था, तो यहाँ पे बेस सेम होता है तब पावर माइनस हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई में प्लस, तो 7 प्लस -2 और यहाँ पे फिर इंटू 3 प्लस -8, यहाँ से 3 में से 2 जाए यानी कि 7 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर -5 यानी कि 7 इंटू 5 पे पावर -5 यानी कि 7 इंटू 1/5 पे पावर 5 यानी कि 7 इंटू 125, 25 पर 625, 625 को और 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 625 को 625 क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 625 होता है, ऐसे करोगे 5 × 5 = 25, 5 × 10 और 3125। देखो बाकी का तो जो क्वेश्चन है आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा और आप लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।